राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16। यूदा में आहाजिया का शासन। रमल्याह के पुत्र पेका के 17वें वर्ष योताम का पुत्र यूदा का राजा आहाज शासन करने लगा। जब आहाज राजा बना तो उसकी अवस्था 20 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 16 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने पूर्वज दाऊद की तरह वैसा नहीं किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, बल्कि वह इज़राइल के राजाओं के मार्ग पर चला। प्रभु ने जो राष्ट्र इज़राइलियों के सामने से भगा दिए थे, उसने उनके घृणित कार्यों के अनुसार अपने पुत्र को होम बलि चढ़ाई। वह पहाड़ी स्थानों में, टीलों पर और प्रत्येक छायादार वृक्ष के नीचे बलिदान चढ़ाता और धूप देता था। आराम का राजा रसीन और अमल्याह का पुत्र इज़राइल का राजा पेकह दोनों यरूशलेम पर आक्रमण करने आए। उन्होंने आहाज को घेर लिया, लेकिन वे उसे पराजित नहीं कर सके। उस समय आराम के राजा रसीन ने एलत से यूदा के लोगों को निर्वासित किया और एलत को फिर आराम में मिला लिया। एदोमी आकर वहां बस गए और आज तक वहां निवास करते हैं। आहाज ने दूतों द्वारा असूर के राजा तिग्लत पिलेसेर को यह संदेश भेजा, मैं आपका दास हूँ, आपका पुत्र हूँ। आइए और मुझ पर आक्रमण करने वाले आराम और इज़राइल के राजाओं के चुंगल से मुझे छुड़ाइए। आहाज ने प्रभु के मंदिर और राजमहल के कोषागारों का चांदी सोना उपहार स्वरूप असुर के राजा के पास भेजा। असुर के राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। असुर का राजा दमिश्क पर आक्रमण करने चल पड़ा। उसने उस पर अधिकार कर लिया और उसके निवासियों को बंदी बनाकर कीर ले गया। उसने रसीन का वध किया। जब राजा आहाज असुर के राजा तिग्लत पिलेसेर से भेंट करने दमिश्क आया, तब उसने दमिश्क की वेदी देखी। राजा आहाज ने याजक उरिया के पास उस वेदी का प्रतिरूप और उसका संगोपंग वर्णन भेजा। दमिश्क के राजा आहाज के भेजे हुए संगोपंग वर्णन के अनुसार याजक उरिया ने एक वेदी बनवाई। दमिश्क से राजा आहाज के लौटने से पहले ही याजक उरिया ने उसे तैयार करवा लिया। दमिश्क से लौट आने पर राजा वेदी को देखने गया। राजा ने उसके पास आकर उस पर चढ़ावा अर्पित किया। उसने उस पर होम बलि और अन्न बलि चढ़ाई, अर्घ अर्पित किया और शांति बलि का रक्त वेदी पर छिड़का। उसने कांसे की वेदी को हटवाया जो प्रभु के सामने नई वेदी और प्रभु के मंदिर के बीच में थी, और उसे नई वेदी के उत्तर में रखवाया। राजा आहाज ने याजक उरिया को यह आदेश दिया, आज प्रातःकाल की होम बलि और संध्या की अन्न बलि, राजा की होम बलि और अन्न बलि, देश के सब लोगों की होम बलि, अन्न बलि और अर्घ बड़ी वेदी पर चढ़ाएंगे और उस पर होम बलियों और चढ़ावों का रक्त छिड़केंगे। मैं कांसे की वेदी के विषय में विचार करने के बाद आपको बताऊंगा। याजक उरिया ने राजा आहाज के आदेश का पालन किया। राजा आहाज ने ठेलों के पटरे और चिलमचियाँ हटवाई। उसने कांसे के बैल हौज के नीचे से निकलवाकर हौज को पत्थर के चबूतरे पर रखवाया। उसने असुर के राजा के कारण मंदिर के भीतर बनाया हुआ विश्राम दिवस का चांदोवा और प्रभु के मंदिर के बाहर पर राजकीय प्रवेश मार्ग हटवाया। आहाज का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। आहाज अपने पूर्वजों से जा मिला और उनके पास दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसकी जगह राजा बना। इज़राइल राज्य का अंत। इज़राइल में होशिया का शासन। अध्याय 17। यूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष एला का पुत्र होशिया समारिया में इज़राइल का शासन करने लगा। उसने 9 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, लेकिन उसने वैसा नहीं किया जैसा इज़राइल के पूर्व राजाओं ने किया था। असुर के राजा सलमान एसेर ने उस पर आक्रमण किया। होशिया उसके अधीन हो गया और उसे कर देने लगा। असुर के राजा को मालूम हुआ कि होशिया राजद्रोह कर रहा है, क्योंकि उसने मिस्र के राजा
सो के पास दूत भेजे थे और वह असुर के राजा को अपना वार्षिक कर नहीं चुकाता था। इसलिए असुर के राजा ने उसे पकड़कर बंदी गृह में डलवा दिया। समारिया असुर के अधीन। इसके बाद असुर के राजा सलमान शेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशिया के राज्यकाल के 90वें वर्ष अशूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलियों को अशूर ले जाकर उन्हें हलह नामक नगर में, गोजान की नदी हाबोर के तट पर और मीदियों के कुछ नगरों में बसाया। इज़राइल के पतन का कारण यह इसलिए हुआ कि इज़राइलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रीति रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। इज़राइलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उन्होंने चौकियों और किलाबंद नगरों में, अपने सब नगरों में ऊंचे पूजा स्थानों का निर्माण किया। उन्होंने सब पहाड़ियों पर और प्रत्येक छायादार वृक्ष के नीचे पूजा स्तंभ और अशेरा देवी के खूंटे बनवाए। उन्होंने सभी पहाड़ी पूजा स्थानों में उन राष्ट्रों की तरह धूप दिया जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगाया था। उन्होंने इन कुकर्मों द्वारा प्रभु का क्रोध भड़काया। उन्होंने देव मूर्तियों की पूजा की, यद्यपि प्रभु ने उनसे कहा था, तुम यह नहीं करोगे। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इज़राइल और यूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जो संहिता में लिखे हुए हैं, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हट्टी और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। वे निकम्मी देव मूर्तियों के अनुयायी बनकर स्वयं निकम्मे बने। उन्होंने अपने आसपास के राष्ट्रों का अनुकरण किया, यद्यपि प्रभु ने कहा था, उनके समान आचरण नहीं करो। उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर के सभी आदेशों का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने लिए बछड़े की 2 मूर्तियां बनवाई, पूजा स्तंभ स्थापित किया, नक्षत्रों का दंडवत किया और बाल की सेवा की। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों की होम बलि चढ़ाई, शकुन विचारे जादू टोना किया। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न किया और विश्वासघाती बनकर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इसलिए प्रभु का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा और उसने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। लेकिन यूदा वंशियों ने कभी प्रभु अपने ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया। वे इज़राइलियों द्वारा अपनाए हुए रीति रिवाजों का अनुकरण करने लगे। इसलिए प्रभु ने सभी इज़राइलियों का परित्याग कर दिया। उसने उन्हें पतित होने तथा लुटेरों के हाथों लूट जाने दिया और अंत में उन्हें अपनी दृष्टि के सामने से दूर कर दिया। जब प्रभु ने इज़राइल को दाऊद के घराने से अलग कर दिया था, तो उन्होंने नाबाट के पुत्र यरोबोआम को अपना राजा बनाया था। यरोबोआम ने इज़राइल को प्रभु के मार्ग से भटकाया और उससे घोर पाप करवाया। इज़राइली यरोबोआम के सब पापों का अनुकरण करते रहे और उनसे तब तक विमुख नहीं हुए जब तक प्रभु ने उनको अपने सामने से दूर नहीं कर दिया, जैसे उसने उन्हें नबियों, अपने सेवकों द्वारा चेतावनी दी थी। इसलिए इज़राइली अपने स्वदेश से दूर असुर में निर्वासित किए गए और आज तक वहाँ हैं। समारिया जाति का उद्गम। असुर के राजा ने समारियों के नगरों में इज़राइलियों की जगह बाबुल, कूता, अव्वा, हमात और सफरवईम से लोगों को ले आकर बसाया। वे लोग समारिया पर अधिकार कर उसके नगरों में रहने लगे। वहां आने के बाद वे प्रभु की उपासना नहीं करते थे। इसलिए प्रभु ने उनके पास सींग भेजे और उन्होंने उनमें से अनेकों को मार डाला। असुर के राजा को यह समाचार मिला, आपने जिन लोगों को ले जाकर समारिया के नगरों में बसाया है, वे उस देश के ईश्वर की उपासना विधि से
परिचित नहीं है। इसलिए उसने उनके पास सींग भेजे हैं जो उन्हें मार रहे हैं, क्योंकि वे लोग उस देश के ईश्वर की उपासना विधि से परिचित नहीं हैं। इस पर असूर के राजा ने आज्ञा दी, उन याजकों में से एक को वहां वापस ले जाओ जिन्हें तुम वहां से ले आए हो। वह वहां रहेगा और वही उन्हें उस देश के ईश्वर की उपासना विधि की शिक्षा देगा। इसलिए उन याजकों में से एक को वहां भेजा गया जो समारिया से ले आए गए थे। वह बेतेल में रहने लगा और उसने लोगों को यह सिखाया कि प्रभु की उपासना कैसे करनी चाहिए। फिर भी प्रत्येक जाति ने अपने अपने देवताओं की मूर्तियां बनाई और उनको उन पहाड़ी पूजा स्थानों में प्रतिष्ठित किया जिन्हें समारिया के लोगों ने बनवाया था। बाबुल से आए लोगों ने शुकोत, बनोत, कूता से आए लोगों ने निरगाल, हमात के लोगों ने अशीमा, अव्वा वालों ने निभज और तरताक को प्रतिष्ठित किया। सफरवईम से आए लोगों ने शफरवईम के देवता अद्रमेलेक और अनमेलेक को अपने बच्चों की होम बलियां चढ़ाई। वे प्रभु की उपासना करते थे, किंतु वे अपने लोगों में से भी पुजारियों को नियुक्त करते थे जो पहाड़ी पूजा स्थानों पर उनकी ओर से देव मूर्तियों की पूजा कर सकें। इस प्रकार वे प्रभु की भी उपासना करते थे और उन राष्ट्रों के रीति रिवाजों के अनुसार जिनमें से वे ले आए गए थे अपने अपने देवताओं की भी पूजा करते थे। आज तक वे उन्हीं पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चलते आ रहे हैं। वे ना तो प्रभु पर श्रद्धा रखते और ना उन आदेशों, विधि निषेधों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करते जिन्हें प्रभु ने उस याकूब के पुत्रों को दिया था, जिसका नाम उसने इज़राइल रखा था। प्रभु ने उनके लिए एक विधान निर्धारित किया था और उन्हें यह आज्ञा दी थी, तुम अन्य देवताओं को सिर नहीं झुकाओगे, उनकी पूजा नहीं करोगे और ना उन्हें बलिदान चढ़ाओगे। तुम प्रभु पर श्रद्धा रखोगे जो अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। तुम उसी को सिर झुकाओगे और उसी को बलिदान चढ़ाओगे। तुम उन आदेशों, विधि निषेधों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करोगे जिन्हें उसने तुम्हारे लिए लिपिबद्ध किया। तुम अन्य देवताओं पर श्रद्धा नहीं रखोगे। जो विधान मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया उसे तुम कभी नहीं भूलोगे। तुम केवल प्रभु अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे। वह तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथों से तुम्हारी रक्षा करेगा। परंतु उन्होंने उसकी एक ना मानी और वे अपने पहले के रीति रिवाजों के ही अनुसार चलते रहे। यद्यपि वे जातियां प्रभु की उपासना करती थी, फिर भी वे अपने देव मूर्तियों की पूजा करती रही। उनके पूर्वजों ने जैसा किया था, उनकी संतान भी आज तक वैसा करती आ रही है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8। आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व में मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ था, ना तो महासागर था और ना उमड़ते जल स्रोत थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समताल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए, तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा, तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की जिससे जल तट का अतिक्रमण ना करे, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय मैं कुशल शिल्पकार की तरह उसके साथ थी। मैं नित्य प्रति उसका मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही।
मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती और मनुष्यों के साथ मनोरंजन करती रही। पुत्र, मेरी बात सुनो, मेरे मार्ग पर चलने वाले धन्य है। मेरी शिक्षा पर ध्यान दो और प्रज्ञा बनो, उसकी उपेक्षा मत करो। धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बात सुनता, मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी दहली पर प्रतीक्षा करता है, क्योंकि जो मुझे पता है उसे जीवन और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जो मुझे नहीं पाता वह अपनी हानि करता है। जो मुझसे बैर रखते वे मृत्यु को प्यार करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं फिर अप्रिय परिस्थिति में आपके यहाँ नहीं आऊँगा। यदि मैं आपको दुख देता हूँ तो कौन मुझे प्रसन्न कर सकता है? जिसे मैंने दुख दिया है वही ऐसा कर सकता है। मैंने वह पत्र इसलिए लिखा कि मेरे आगमन पर कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों से मुझे आनंद मिलना चाहिए वे मुझे दुखी बनाएं, क्योंकि आप सबों के विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा आनंद आप सबों का भी पसंद है। मैंने बड़े कष्ट में हृदय की गहरी वेदना सहते हुए और आंसू बहा बहा कर वह पत्र लिखा। मैंने आप लोगों को दुख देने के लिए नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि आप यह जान जाएं कि मैं आप लोगों को कितना अधिक प्यार करता हूँ। अपराधी को दंड और क्षमा। यदि किसी ने दुख दिया है तो उसने मुझे नहीं बल्कि एक प्रकार से आप सबों को दुख दिया है। हालांकि हमें इस बात को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। आप लोगों के समुदाय ने उस व्यक्ति को जो दंड दिया है वह पर्याप्त है। अब आपको उसे क्षमा और सांत्वना देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह दुख में डूब जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उसके प्रति प्रेम दिखाने का निर्णय करें। मैंने आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से भी लिखा था। मैं यह जानना चाहता था कि आप सभी बातों में आज्ञाकारी हैं या नहीं। जिसे आप क्षमा करते हैं उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। जहाँ तक मुझे क्षमा करनी थी मैंने आप लोगों के कारण मसीह के प्रतिनिधि के रूप में क्षमा प्रदान की है, क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम उसकी चालें अच्छी तरह जानते हैं। संत पौलुस को सांत्वना। मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते त्रोआस पहुंचा और वहां प्रभु के कार्य के लिए द्वार खुला हुआ था। फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि मैंने वहां अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए मैंने वहां के लोगों से विदा लेकर मकेदुनिया के लिए प्रस्थान किया। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की सुगंध फैलाता है, क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। विनष्ट होने वालों के लिए वह गंध घातक होकर मृत्यु की ओर ले जाती है और मुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए वह जीवनदायक होकर जीवन की ओर ले जाती है। इस कार्य को योग्य रीति से कौन उत्पन्न कर सकता है?
हम उन बहुसंख्यक लोगों के समान नहीं हैं जो ईश्वर के वचन का सौदा करते हैं, बल्कि हम ईश्वर से प्रेरित होकर और मसीह से संयुक्त रहकर ईश्वर की आंखों के सामने सच्चाई से वचन का प्रचार करते हैं।